जैसे जैसे उनकी छवि बिगड़ती जा रही है, ये अपने ऊपर पुष्प वर्षा जो है ज़्यादा ही करवा रहे हैं और अपने आप को गॉड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। विदेशों से वो तस्वीरें लाकर यहाँ पर गोदी मीडिया के द्वारा पेश करना चाहते हैं कि देखो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मैं ही मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। जबकि विदेशी अखबारों में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको यहाँ पर पेश किया जा रहा है। एक्चुअली बिल्कुल उल्टी तस्वीर यहाँ पर पेश की जा रही है। G7 की जो कोर मीटिंग्स होती हैं, उन कोर मीटिंग में मोदी जी का कोई स्थान नहीं है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। हम $2,000 की इकोनॉमी है, वो 50,000, 80,000, $60,000 की इकोनॉमी है। तो हमारा कोई मेल नहीं है उनसे। वो डोनर कंट्री है, हम टेकिंग कंट्री हैं। तो उसके लिए डोनर कंट्री होना जरूरी है कि आप डोनेशन देते हैं, आप लोग कंट्रीज को खड़ा करते हैं पैसे देकर। हम तो पैसे लेने वालों में से हैं। कंट्री ग्रेट तब बनता है जब वो देना शुरू करते हैं। हम तो देते नहीं किसी को, हम तो हमेशा लेने के चक्कर में रहते हैं। और वहां की चकाचौंध को यहां पर लाकर दिखा के हिंदू स्वयं सेवक संघ और कुछ और संस्थाओं के द्वारा वो वहां पर 20,000 लोग इकट्ठे करवा के और उसका जिस ढंग से लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे करवाया जा रहा है और अपने आप को बॉस कहलवाया जा रहा है। और बॉस किस संदर्भ में कहा गया था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और ये क्या यहाँ पर बता रहे हैं, दोनों में आपस में कोई मेल नहीं है। तो डी लिंकिंग है सारी की सारी। ऐसा लगता है कि यहां से जो छवि पूरी क्षरण हुई है उसको विदेशी छवि के द्वारा थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं, वो समझते हैं कि ये ढकोसला, आडंबर, पाखंड शायद ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। और इस बात का जो मैंने आत्ममंथन की बात की है बीजेपी के अंदर जो हुई है, शायद इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अनिल जी। दिनेश जी, एक तो जो आपने बात कही ना, आप तो खैर फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के बहुत गहन आपका अध्ययन है, लेकिन मेरी जो बुद्धि, जो एक आम आदमी की जैसे बुद्धि होती है, हम कहते हैं कि हम यूके से आगे निकल गए, हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन की हो गई, कितनी, हम यूके से आगे निकल गए, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप आबादी तो देखिए ना, यूके की 7 करोड़ से कम आबादी है, 6 करोड़ 73 लाख है। तो 6 करोड़ 73 लाख की जितनी जो कमाते हैं उतना हमारा 142 करोड़ कमाता है। 7 करोड़ मान लीजिए, चलिए गणित के लिए, तो भी उनकी आज भी 20 गुना 21 गुना ज्यादा हमसे पर कैपिटा इनकम है। तो ये जीडीपी, ये तो एक जिसको कहते हैं कि एक आदमी को भ्रमित करने के लिए बताया जाता है। आप बताओ ना पर कैपिटा इनकम कितनी है व्यक्ति, गरीबी रेखा के नीचे जो WHO का या जो UNO का जो स्टैंडर्ड है, उनका तो $2 का स्टैंडर्ड है गरीबी रेखा का। लेकिन चलिए, आप यहाँ पे 32 रुपए 34 रुपए का कुछ ऐसा है कि भाई गांव में 27 रुपए और शहर में जो 32 रुपए हर रोज कमाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। अब देखिए हमारे स्टैंडर्ड ही कितने किस तरह के हैं। तो आप कोई कंपैरिजन नहीं है बिना बात के, जिसको कहते हैं कि भाई एक हल्दी की गांठ हाथ में लग जाए और हम सब अपने आप को पंसारी समझना शुरू कर दें, वो वाली बात है। तो हाँ दिनेश जी, और भी इसका कुछ और भी प्रश्न था साथ में इससे जुड़ा हुआ, आपने किया था दिनेश जी। मैंने कहा कि जो शानो शौकत की जा रही है, जिस ढंग से एक पैसा स्प्लर्ज किया जा रहा है अपनी मतलब गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अपनी शान को बढ़ाने के लिए, जिस ढंग की रैली निकाली जा रही है, जिस ढंग की पुष्प वर्षाएं हो रही हैं, शायद अपने आप को गॉड के रूप में स्थापित होने का प्रयत्न हो रहा है यहाँ पर। दिनेश जी, आप ये देखिए कि ये जो एक नई भवन जिसको बनाया जा रहा है, इसको बनाने में 13,500 या कुछ, मैंने न्यूज पेपर्स पढ़ा, अगर 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। तो आप बताइए, इतने गरीब देश में, अच्छा इसमें जमीन की कीमत नहीं है। अगर जमीन की, वो इतनी कीमती जमीन है, जमीन ही वहां पे मेरे ख्याल कम से कम 1 करोड़ रुपए गज की जमीन है वो, जिसपे भवन बन रहा है। लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा की हो, उसकी तो कीमत ही नहीं उसकी कोई। हाँ, उसकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में जो ये कच्ची कॉलोनियां जिनको कहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, उसमें 3-3, 4-4 लाख रुपए गज की जमीन है। अब आप इससे अंदाजा लगा, ये कच्ची कॉलोनी जिनमें सड़कें नहीं। एक पहला इंप्रेशन क्या निकल के आ रहा है, आज भी साथ खड़ी हुई वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सो कॉल्ड, आज भी मैजेस्टिक लगती है, आज भी मैजेस्टिक लगती है देखने में। बिल्कुल उसके जो गोल खंबे हैं उस ढंग के, उसके अंदर एक मैजेस्टिक होने का एहसास है उसके अंदर, जैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर है या इंडिया गेट के अंदर है या बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया के। एक उसके अंदर जो एक रॉयल्टी होती है वो झलक रही है कि हाँ ये बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है, संसद है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, एक मैजेस्टी है। लेकिन इस पार्लियामेंट में कहीं मैजेस्टी नजर नहीं आती है कि हाँ ये जैसे लगता है पेल शेडो है उसकी। सर ये एक आर्टिफिशियलिटी नजर आती है इसमें। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ,
तो उसमें वो जो एक जिसको कहते हैं ना, आप आज भी लाल किला चले जाइए, एक मैजेस्टी उसमें नजर आएगी आपको कि भी हाँ कोई चीज है। यहाँ नहीं नजर आती वो चीज। तो इसकी जरूरत ही क्या है एक गरीब देश को? आप देखें ना दिनेश जी, यहाँ एक तरफ तो वो लोग हैं जो अपना अनाज तक नहीं कमा पा रहे। आप 5 किलो के अनाज के लिए वो लाइनों में 15 दिन इंतजार करते हैं, 15 दिन बीतेंगे तो फिर हमें 5 किलो मिल जाएगा। ऐसे देश में आप 20,000 करोड़ या चलिए 13,500 करोड़ जो भी है, उतना आप खर्च कर रहे हैं एक जिस चीज की आपको आवश्यकता ही नहीं है। पार्लियामेंट अपने आप में बहुत मजबूत बिल्डिंग है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी खर्च कर रहे हैं। जी प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की बाध्यता भी है और मैं आपके समय की बाध्यता का भी सम्मान करता हूं अनिल जी। अब मुझे लगता है कि आने वाले हम कुछ दिनों में और जो चर्चाएं करेंगे उसमें विभिन्न विषयों के ऊपर आपसे बात करेंगे और आपकी जो विचार हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप इस समय हमारे साथ जुड़े न्यूज टाइम के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने महत्वपूर्ण जो भी अपने बिंदु रखे यहाँ पर दर्शकों के सामने, मुझे लगता है कि उनका जो एक मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बहुत बड़ा है आज के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी कि आप। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी ऑन दिस फोरम जो आप करते हैं, क्योंकि आपके जो फोरम का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो जो तू मैं और टाइप के जो चैनल हैं, और वो उनसे कहीं अलग है। आप जिस लेवल पे, जिस बुद्धिमत्ता के साथ और जिन आंकड़ों के साथ और जो सच्चाई जनता के सामने पेश करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। और इसी तरह के चैनल्स की हमारे देश को जरूरत है, जैसे आप जैसे भी एक बहुत सीमित संसाधनों के साथ इसको चला रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ इसी चैनल पर देखते रहिएगा। शुक्रिया आप सबका।